अगर किसी ने भी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है तो वो इसीलिए है क्योंकि उनके पास 100% कॉन्सेंट्रेशन थी, 100% फोकस था और 0% डिस्ट्रैक्शन थी। फॉर एग्जाम्पल IIT टॉपर सर्वेश मेहतानी ऑल इंडिया रैंक 1 IIT JEE एडवांस 2017 ने अपने 2 साल की प्रिपरेशन टाइम में 100% फोकस और कंसंट्रेशन दिखाई और कोई भी सोशल वेबसाइट यूज नहीं करी। और इशू आता है कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आप सोशल मीडिया पर किस तरह रहते? सोशल मीडिया पर थे आप? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर? हार्डली कुछ सोशल, ट्विटर तो पता नहीं आज तक चलाया भी नहीं, पता नहीं यूज कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सोशल मीडिया चलाया था, लेकिन ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था सोशल मीडिया इन 2 सालों के लिए, क्योंकि पता था वो जरूरी होता है गिव अप करना, ताकि कुछ अच्छा रहेगा। और आज ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम भी 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% फोकस विद 0 डिस्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो फुल कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए सबसे पहला मेथड आता है फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी। हम बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस पूछते हैं, ये जानने के लिए कि हम कम टाइम में ज्यादा काम कैसे करें। इन शॉर्ट हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, ज्यादा एफिशिएंट बनना चाहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें एफिशिएंसी के बारे में तब सोचना चाहिए जब पहले हम मोमेंटम बना चुके हो। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको याद होगा कि आपके साथ 2 सिचुएशंस होती हैं। सिचुएशन नंबर 1, आप बैठे हुए हैं और आपका काम करने को मन नहीं कर रहा, बस आप सोचते हैं यार 2 मिनट एक और फेसबुक की पोस्ट देख लेता हूँ, 2 मिनट और इंस्टाग्राम को चेक कर लेता हूँ, या 2 मिनट ये कर लेता हूँ, एक्सेट्रा। और ये 2-2 मिनट करके हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सेकंड सिचुएशन आती है जब हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें रियलाइज होता है कि यार पूरा दिन खत्म हो गया, इसके बावजूद जितना मैंने सोचा था उतना अचीव ही नहीं हो पाया। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम सिचुएशन नंबर 1 में हैं, यानी हमारा काम करने का मन ही नहीं कर रहा, तो पहले हमें मोमेंटम बनाना है। और अगर हम सिचुएशन नंबर 2 में हैं, यानी हमसे कम काम हो रहा है, उस वक्त हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे यार हम तो ज्यादातर सिचुएशन नंबर 1 में होते हैं, तो हम मोमेंटम कैसे बनाएं? तो इसका आंसर है एक जापानीज टेक्निक जिसे काइजन बोला जाता है। ये टेक्निक कहती है कि काम को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं कि आपको शर्म आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो उस वक्त हम खुद को बोल सकते हैं चलो मैं सिर्फ अभी अपने स्टडी टेबल तक पहुंच जाता हूँ और वहां पर चेयर में बैठ जाता हूँ। जब ये एकम्प्लिश हो जाए तो हम स्टेप नंबर 2 कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी मैं अपने स्टडी टेबल को साफ कर लेता हूँ। जब ये एकम्प्लिश हो जाए तो स्टेप 3, चलो बुक खोल लेता हूँ जो अभी मुझे पढ़नी थी। जब ये एकम्प्लिश हो जाए स्टेप 4, अभी मैं सिर्फ एक लाइन या फिर ये एक टॉपिक ही पढ़ूंगा। उसके बाद स्टेप 5, चलो यार सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, जितना होगा ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब कई लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, ऐसे तो हो चुकी पढ़ाई और बन गए टॉपर्स। मगर याद रखो कि इस सिचुएशन से पहले हम बैठे हुए थे, लेकिन ये टेक्निक यूज करने पे हम एक्शन मोड में आ गए। अगर इस सिचुएशन में हम ये सोचते कि आज तो मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, तो कभी भी हम एक्शन मोड में भी नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे माइंड को भी पता है कि ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए कंसंट्रेशन अचीव करने का सबसे पहला मेथड है कि पहले मोमेंटम में आ जाए। एक बार हमने मोमेंटम अचीव कर लिया तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है जो कहता है रिलीज टेंशन, अट्रैक्ट टेंशन एंड एंटर द स्टेट ऑफ फ्लो। कई वीडियोस में हमने सुना है कि कोई कहता है कि यार गोल सेट कर लो, ये डिसाइड कर लो कि कितनी देर में कितना काम करना है। अगर ये डिसाइड नहीं करोगे तो कभी कुछ अचीव नहीं होगा। दूसरी तरफ कई लोगों का ये ओपिनियन होता है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना रख, यानी टाइम डिसाइड कर लो कि कितनी देर काम करना है, उस वक्त जितना हो जाए ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। अब हमें ये समझ नहीं आता कि इन दोनों एडवाइसेस में कौन सी एडवाइस ठीक है। देखिए, ये दोनों एडवाइस ही ठीक है। अब हम में से कई लोग बोलेंगे क्या? यस, आपने ठीक सुना, ये दोनों एडवाइस ठीक है। और ये समझने के लिए हमें पहले फ्लो स्टेट को समझना पड़ेगा। फ्लो स्टेट, जो कि मीहाई चिक्सिन-मिहाई ने अपनी बुक फ्लो में मेंशन किया है, ये कहता है कि एक परफेक्ट 100% कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए हमें फ्लो स्टेट में एंटर करना पड़ेगा। फ्लो स्टेट हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, जहां पर वाई एक्सिस में चैलेंजेस हैं, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो कितना डिफिकल्ट है, और एक्स एक्सिस में हमारे स्किल लेवल है, यानी हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो अब टॉप लेफ्ट में पहला स्टेट आता है जब हम अपनी स्किल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुश्किल काम करने लग जाते हैं, और यहाँ पर हमें होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, और हम फ्लो स्टेट में एंटर नहीं कर पाते। दूसरी तरफ राइट बॉटम कॉर्नर में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास स्किल्स बहुत हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हम काम बहुत इजी लेवल का कर रहे हैं, और यहाँ पर आता है बोर्डम, और यहाँ पर भी हम फ्लो स्टेट एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हमेशा अपनी स्किल से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट खुद को काम देते हैं
तो हम फ्लो स्टेट में एंटर कर जाएंगे और यही वो स्टेट है जहां पर हमें 100% कंसंट्रेशन अचीव होगी। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हमें फ्लो स्टेट अचीव करना है तो हमें कभी टेंशन रिलीज करनी पड़ेगी और कभी टेंशन अट्रैक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और हमसे कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तो एक्शन मोड में आने के लिए हमें खुद से सेल्फ टॉकिंग करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके की। फॉर एग्जाम्पल, यार जो होना है वो तो होना ही है। टॉपर बन के भी लोगों ने कौन से झंडे गाड़ दिए, वही 9 to 5 के जॉब करते हैं। अब सिचुएशन सेकंड हो सकती है कि हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम है और दोबारा से हम एक्शन मोड में नहीं है, काम नहीं कर रहे, तो उस टाइम हमारी सेल्फ टॉकिंग कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। यार अगर मैं पढ़ा नहीं तो कुछ भी नहीं बन पाऊंगा, मेरे सारे ड्रीम्स बस एक नॉर्मल सपने ही रह जाएंगे और कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं अनसक्सेसफुल आदमी हूंगा और मेरी एज बहुत हो जाएगी और उस वक्त मैं पछता रहा हूंगा। इन शॉर्ट, हमें खुद को किसी भी तरीके से एक्शन मोड में लाना है सेल्फ टॉकिंग करके, चाहे खुद को प्रेशर देना पड़े या खुद से प्रेशर रिलीज करना पड़े। फाइनली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है डीप वर्क, द ओनली सोल्यूशन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये स्ट्रेटेजी कहती है कि हम फ्लो स्टेट में तभी रह पाएंगे जब हम डीप वर्क कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रैक्शन से 100% दूर हैं, बेशक थोड़े टाइम के लिए ही। वैसे तो कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि हमें सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी जानते थे कि उनके कहने से लोग ऐसा नहीं करने वाले, इसलिए उन्होंने अपनी बुक में 4 मेथड्स दिए हैं डीप वर्क करने के, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है मोनेस्टिक अप्रोच, यानी एक सन्यासी की तरह अपनी हर चीज को त्याग देना जब तक आपको आपका गोल ना मिल जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर फ्रेंड्स। इस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं, चाहे फिर वो सर्वेश मेहतानी हो जिन्होंने IIT क्रैक किया था, या फिर हैरी पॉटर बुक की ऑथर J.K. राउलिंग हो। राउलिंग जब 2017 में हैरी पॉटर की फाइनल बुक लिख रही थी तो उन्होंने पूरी बुक होटल में अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से दूर जाके लिखी। राउलिंग कहती हैं कि बच्चों का चिल्लाना, टेलीविजन, कुत्तों का भौंकना, ये सब उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और उन्हें कुछ आइसोलेशन चाहिए थी। 1974 में बिल गेट्स जब क्लासिक का पहला वर्जन लिख रहे थे तो 8 हफ्तों तक वो उसी प्रोग्रामिंग में काम करते रहे। उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि जब वो थक जाते थे तो वो उसी टेबल पर सो जाते थे जिस पर वो काम कर रहे होते थे, और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने $1 बिलियन कंपनी की फाउंडेशन रखी। डीप वर्क को करने का दूसरा तरीका आता है बाय मॉडल अप्रोच। इस अप्रोच में जब भी हम हाई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो हम एक आइसोलेटेड जगह में चले जाते हैं। उस टाइम के लिए हम सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं और उस काम पर प्री डिसाइडेड टाइम स्पेंड करने के बाद वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड लिखने के लिए इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें मिलियनेयर बना दिया। हम भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी में जा सकते हैं या किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर कोई ना आता हो, कोई नॉइज ना हो और हमारा सेलफोन ऑफ हो। दोस्तों, थर्ड टेक्निक आती है रिदमिक अप्रोच। इसमें हम टाइम ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे के लिए हम सिर्फ फोकस्ड डीप वर्क करेंगे। उस टाइम में नो सेलफोन्स, नो फ्रेंड्स, नथिंग, और उसके बाद 1 आवर एंजॉय और दोबारा 1 आवर वर्क। हम इन टाइम स्लॉट्स को अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ऐसे लोग जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और जिनके पास डीप वर्क में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को जब भी फ्री टाइम मिलता है वो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ करके एक हाईली इंटेंस फोकस मोड में चले जाते हैं और फिर पूरे दिन में जितना हो सके उतने टाइम स्लॉट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 स्टेप्स देखे जिससे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप कहता है फर्स्ट मोमेंटम देन प्रोडक्टिविटी। यानी अगर हम कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मोमेंटम बनाना है, एक्शन मोड में आना है। इस वक्त हम बड़े गोल सेट नहीं कर सकते और प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम काम शुरू भी नहीं कर पाएंगे। उस काम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना तो बहुत दूर की बात है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो हमने सुना ही है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू टू स्टे एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। और ये हमारे लिए भी ट्रू है। इसलिए अगर हम रेस्ट स्टेट से एक्शन स्टेट में आना चाहते हैं तो हम काइजन टेक्निक को यूज कर सकते हैं, यानी टास्क को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो ताकि मोमेंटम बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा था रिलीज टेंशन, अट्रैक्ट टेंशन एंड एंटर द स्टेट ऑफ फ्लो। यानी एक बार जब मोमेंटम बन जाए तो हमें एक बैलेंसिंग एक्ट खेलना है। कभी खुद को टेंशन देनी है, कभी खुद से टेंशन रिलीज करनी है, ताकि हम फ्लो स्टेट में एंटर करें और मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर पाए। थर्ड स्टेप में हमने देखा था डीप वर्क, द ओनली सोल्यूशन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। यानी डिस्ट्रैक्शंस के साथ हम फ्लो स्टेट में, हाई कंसंट्रेशन स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे।
इसलिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को काम के समय 100% बंद रखना है। इसके लिए हमें डीप वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने 4 टेक्निक्स देखी थी। फर्स्ट, मोनास्टिक अप्रोच, यानी 1-2 साल तक जब तक गोल अचीव नहीं हो जाता, नो फ्रेंड्स, नो सेल फोन्स, नथिंग। सेकेंड, बाय मॉडल अप्रोच, यानी 1-2 महीने तक नो डिस्ट्रैक्शंस और फिर वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में। थर्ड, रिदमिक अप्रोच, इस टेक्निक में हम 1-2 घंटे तक किसी शांत जगह में चले जाते हैं और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और ये चलता रहता है। फोर्थ, जर्नलिस्टिक अप्रोच, अगर हम कोई स्पेसिफिक टाइम स्लॉट नहीं डिसाइड कर सकते तो जिस टाइम भी हम फ्री हों हमें अपने सेलफोन्स बंद कर देने हैं और डीप वर्क करने लग जाना है। दोस्तों, अगर आप डीप वर्क, ईट दैट फ्रॉग जैसी प्रोडक्टिव बुक्स की समरी सुनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है, जहां पर आप जाके फ्री में हिंदी में बुक समरीज सुन सकते हैं। समरीज जैसे कि विजर्ड एंड लाइफ ऑफ निकोलस टेस्ला बाय वॉल्टर आइजैक्सन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, विंग्स ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम, Elon Musk, Steve Jobs, Who Moved My Cheese, The Power of Your Subconscious Mind, Rich Dad, Poor Dad and many more। तो अगर आप अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।